तो क्रिसमस की छुट्टी पर हमने भी पुष्पा 2 देखकर उसकी 1600 करोड़ की कमाई में कुछ इजाफा करा दिया। यह फिल्म वाकई पुष्पा जैसी ही फायर है। पूरी फिल्म में नज़रें स्क्रीन से हटती ही नहीं हैं। एक्टिंग, पिक्चराइजेशन, एक्शन, डांस, डायलॉग्स सब लाजवाब है। फिल्म में वो सब कुछ है जो दर्शकों को बांधे रखता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पुष्पा 2 में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो गले से नीचे नहीं उतरते हैं। हालांकि इस पिक्चर में रोमांच इतना ज़्यादा है कि इन छोटी छोटी गलतियों पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता, या ऐसा कह लीजिए कि ध्यान देना ही नहीं चाहता। वैसे ध्यान तो हम भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन आप तक सारी जानकारी पहुंचाना ही हमारा काम है। तो आइए हम आपको बताते हैं पुष्पा 2 में दिखाई देने वाली कुछ बड़ी गलतियाँ। पहली गलती की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में ही पुष्पा एक शिपिंग कंटेनर में पहुंचकर जापान जाता है। वो 40 दिनों तक कंटेनर में बंद रहा, लेकिन उसके बावजूद जब बाहर निकला तो एकदम फुल फायर था। मतलब 40 दिनों तक उसने बंद कंटेनर में सरवाइव कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया, कैसे पॉटी सूसू गया, इवन सांस कैसे ली। इस पर एक अलग मूवी बन सकती है जिसका नाम हो सकता है पुष्पा सर्वाइवल इन शिपिंग कंटेनर। अब नंबर आता है दूसरी गलती का। वह भी शुरुआत के इसी सीन से जुड़ा है। पुष्पा जब कंटेनर से बाहर निकलता है तो बढ़िया जापानी बोलता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने इतनी अच्छी जापानी भाषा कैसे सीखी, तो वो बताता है कि मैंने कंटेनर के अंदर 30 दिनों में जापानी सिखाने वाली किताब से जापानी सीख ली। अब सोचने वाली बात यह है कि बंद कंटेनर के अंधेरे में पुष्पा ने पढ़ाई कैसे की। चलो भाई, इसमें भी क्या दिमाग लगाना। पुष्पा भाई के पास बिल्ली जैसी आंखें हो सकती हैं जो अंधेरे में भी देख सकती हों। अब तीसरी गलती। इसी सीन में जापानी गुंडों को मारते हुए पुष्पा भाऊ गाना गा रहे थे। मेरा जूता है जापानी, इसके आगे की लाइन मुझे नहीं आनी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पुष्पा भाई का दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन हिंदुस्तान से इतना प्यार है पुष्पा भाऊ को, फिर भी देश से गद्दारी करके लाल चंदन की स्मगलिंग इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अब चौथा किस्सा, वो भी इसी सीन से जुड़ा है कि पुष्पा ने जापानियों की पिटाई की, फिर उसे एक गोली लगी और वो समुद्र में गिर गया। उसके बाद ये किस्सा ख़त्म। अगले ही सीन में पुष्पा अपने घर के बेड पर सो रहे होते हैं। ये जापानी कहाँ गायब हो गए, फिर फिल्म में दिखाई ही नहीं दिए, और पुष्पा ने उनसे अपना पैसा भी नहीं वसूला। पुष्पा कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, लेकिन जापानियों से लड़ाई के बाद की कहानी वहाँ से उठकर कहीं और ही पहुँच गई, तो वह सीन अधूरा ही रह गया। हम पूरी फिल्म में यही सोचते रहे कि शायद क्लाइमैक्स में इस सीन के आगे की कहानी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पांचवें किस्से की बारी है। फिल्म के आइटम नंबर किसिक में, जिसमें पत्नी व्रता पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली के सामने ही श्रीलीला के साथ रोमांटिक डांस कर रहे हैं। पत्नी के लिए दुनिया इधर से उधर कर देने वाले पुष्पा किसी और लड़की के साथ इस तरह से डांस करें, ये भी बात कुछ हजम नहीं होती। अब छठी बात, अगर आप याद करें तो पुष्पा के पहले भाग में सिंडिकेट के सदस्यों के बीच सत्ता को लेकर मारकाट और पुष्पा के द्वारा हजारों टन लाल चंदन की खेप प्राप्त करते दिखाया गया है, लेकिन दूसरे भाग में यह सब भुला दिया गया। फिल्म के दूसरे भाग में पुष्पा का किरदार अपने परिवार के लिए लड़ता हुआ और अपनी उपाधि बचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। सातवीं गलती, पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने दूसरे भाग में पुष्पा और एसपी शेखावत के बीच एक भयंकर लड़ाई का वादा किया था, लेकिन शेखावत का कैरेक्टर इस बार गंभीर कम फनी ज़्यादा दिखाया गया और पुष्पा के साथ उसकी आमने सामने कोई खास फाइट भी नहीं हुई। आठवीं गलती, फिल्म के अंतिम सीन में पुष्पा जो बम लगा हुआ गुलदस्ता सेंट्रल मिनिस्टर के घर भेजता है, वही गुलदस्ता पुष्पा की भतीजी की शादी में कौन लेकर आता है। उस बम का रिमोट तो पुष्पा के पास होना चाहिए था, क्योंकि वह बम पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के घर भेजा था, लेकिन उस बम का रिमोट किसी और के पास था जिसने पुष्पा की भतीजी की शादी में बम फोड़ दिया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पर दर्शकों का ध्यान जाता है, लेकिन फिल्म इतनी ज़्यादा इंटरटेनिंग है कि दर्शकों ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपको भी पुष्पा 2 देखनी है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए देखिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जैसा कि ज़्यादातर दर्शकों ने किया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया।
हम तो अभी से पुष्पा 3 द रैम्पेज का इंतज़ार करना शुरू कर दिया है। देखते हैं उसमें पुष्पा भाऊ क्या कमाल करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ और फिल्मी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।